मेघालय पुलिस ने अवैध प्रवेश और पहचान जालसाजी की सुविधा देने वाले एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। नमस्कार, इस वक्त की समाचार में आप सभी का स्वागत। आईपीएस प्रोफेसर आशु पंत के नेतृत्व में किए गए जांच में अवैध अप्रवासी दस्तावेज निर्माण और बैंकिंग धोखाधड़ी की एक परेशान करने वाले गठजोड़ का पता चला है, जो पूरे भारत में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा संचालित है। इसकी शुरुआत मेघालय के नूंगपो में एक नियमित चेकिंग से हुआ, जहां संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की एक समूह को हिरासत में लिया गया। असली आधार कार्ड और पैन कार्ड होने के बावजूद पूछताछ में उनकी असली पहचान और भारत में उनके अवैध प्रवेश का पता चला। उन्होंने मुंबई स्थित एक प्रमुख सूत्रधार के माध्यम से ये जाली दस्तावेज प्राप्त करने की बात कबूली है। In last 2-3 months, we have arrested many Bangladeshi nationals in Rebhoi districts who were either coming from Bangladesh going to other part of India or coming from other parts of India going back to Bangladesh. So after their arrest, we thoroughly examined them, and during interrogation we came to know that most of them were coming from Mumbai, especially Navi Mumbai area. इस सूत्रधार शेख मोहम्मद मुजीब ने कथित तौर पर फर्जी पते की प्रमाणों का उपयोग करके नकली आईडी बनाने की साजिश रचने और मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में अवैध प्रवासियों को ले जाने के लिए दलालों का नियोग किया। जांच में नुसरत एक काजी और जबीर यूनिस शेख से जुड़े मुंबई में एक आपराधिक रैकेट का भी पता चला। We dug deeper into the whole thing. So we were amused to find out that they were carrying forged Aadhaar cards also. They had even made PAN cards. Some of them had bank accounts also. So after going further deeper, we identified a module which was active in Navi Mumbai area, which was into rehabilitating them in Navi Mumbai. They will give them rented accommodation somewhere, and then they will give them placement also through some placement agencies as house help or some other petty jobs. And after opening their bank accounts, they will apply for loan, small loans, 1 lakh, 2 lakhs, like that, and the loan amount they will divide among themselves. काजी और शेख ने कथित तौर पर इन फर्जी पहचानों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए, जिनका इस्तेमाल फिर ऋण धोखाधड़ी और साइबर अपराध के लिए किया गया। मेघालय पुलिस की एक विशेष जांच टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तेजी से मुंबई पहुंची। कई छापों में काजी और शेख को नवी मुंबई में गिरफ्तार किया गया, जबकि मुजीब को दक्षिण मुंबई में गिरफ्तार किया गया। छापों में जाली दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का एक बड़ा जखीरा मिला। So after investigating the financial trail and other materials which we got slowly because of quick response from income tax department, the concerned banks, and we identified 3 persons. In fact, 4 persons were identified. Fourth one, by chance, he was coming back to Assam on a train. So it was reported earlier in media also. We caught him from Nalbari district of Assam with the help of Assam police. So other 3 we sent a team earlier, I think 10 days back, to Mumbai with the help of Commissioner of Police Navi Mumbai and Commissioner of Police Mumbai and their active support on ground. So we raided a lot of places and finally nabbed these 3 persons who have been reported in the media today, Nusrat Kaji and Jabir Yunus Sheikh and Muzib. So right now their interrogation is going on. सभी आरोपियों को आगे की जांच के लिए मेघालय लाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह मामला एक बड़े से रैकेट का सिर्फ एक सिरा है। डर यह है कि हजारों अवैध प्रवासियों ने भारतीय दस्तावेज हासिल कर ली है, जिससे विभिन्न वित्तीय अपराधियों के लिए दुरुपयोग का एक बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है और संभावित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये जांच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और पहचान धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
we think that some more people might be involved in this. So after further investigation, maybe some more persons will be arrested in this. इस नेटवर्क का पता लगना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये इस समस्या का पैमाने और हमारी देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। और कितने लोग बिना पकड़े काम कर रहे हैं, इसका निहित अर्थ तत्काल और व्यापक कार्रवाई की मांग करती है। मैं मन्ना संगमा आपकी अपनी लठवा न्यूज़ के लिए ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।